नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। और हरियाणा चौपाल के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं जुबैर खान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बता दें कि वीरभद्र सिंह 87 साल के थे और लंबी बीमारी से जूझने के बाद आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं आज जारी शोक संदेश में मनोहर लाल ने कहा कि वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने से सियासत के एक युग का अंत हुआ है। हरियाणा कांग्रेस में चल रही खींचतान पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा है कि का से कांग्रेस है और का से कल है, यानी इनकी आपसी खींचतान पर हर राज्य में चल रही जो चीजें हैं वो सबके सामने है। कांग्रेस अब टूटने की कगार पर है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर किसान आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि ये प्रजातांत्रिक देश है, सबको आवाज उठाने का हक है, हमने कभी भी इसका एतराज नहीं किया। वहीं कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों को दरकिनार करते हुए विज ने कहा कि हमें कोरोना वैक्सीन जैसी जो वैक्सीन है वो वक्त पर मिल रही है, इसके लिए हमें सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम जुलाई महीने में लगभग 25 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाएंगे। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर परफॉर्मेंस पैमाना है तो पीएम को भी हट जाना चाहिए था। इस पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि सुरजेवाला नकारात्मकता से ग्रस्त है। का से कांग्रेस, का से कला, तो फिर चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो या कोई और प्रदेश हो, ये तो अब कांग्रेस में सब जगह पर चल ही रहा है और ये चलेगा, क्योंकि कांग्रेस टूटने के कगार पर है। नहीं, सबको अधिकार है आवाज उठाने का, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। कोई भी आदमी किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकता है। हमने कभी उसका एतराज नहीं किया। जिलों में बिल्कुल ही वैक्सीन खत्म हो चुकी है। नहीं, वो एक दो दिन की बात थी। वैक्सीन हमें आ रही है, हमें कमिटमेंट हो गई है और वैक्सीनेशन लगभग 25 लाख टीके जो हैं हम जुलाई माह में लगाएंगे। सुरजेवाला जी नकारात्मकता से ग्रसित हैं। अब मंत्रिमंडल बनाना, विस्तार करना प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। और आज सुरजेवाला जी बोल रहे हैं जब इनकी सरकारें रही तो कितनी बार बदले गए, कितनी बार हटाए गए, तब इनको ज्ञान नहीं था, तब इनको चेतना नहीं आई। आज हर बात पे कमेंट करना भी एक बीमारी होती है और सुरजेवाला जी उस बीमारी से ग्रसित हैं। इनको अपना ठीक ठाक पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल और रसोई गैस इत्यादि के लगातार बढ़ते दामों से नाराज कांग्रेस ने बुधवार को जिला मुख्यालय नूंह में कांग्रेस कार्यालय से मुख्य बाजार होते हुए नगली चौक तक रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में सीएलपी नेता विधायक आफताब अहमद की मौजूदगी में शिरकत की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक आफताब अहमद ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, दूध इत्यादि खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जनता पिछले 2 सालों से कोरोना से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन गूंगी बहरी सरकार लगातार दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने डीजल, पेट्रोल के अलावा अन्य सामान पर बढ़ाए गए दामों को जल्दी ही वापस नहीं लिया तो एक बार नहीं बल्कि जुलाई के महीने में ही कांग्रेस बार बार प्रदर्शन कर सरकार को बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने के लिए मजबूर जरूर करेगी। आज हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी राहुल जी के दिशा निर्देश पे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई और वो भी उस काल में पिछले 2020 में कोरोना काल आया, 2021 में उसकी दूसरी लहर आई और सब आमजन उसमें परेशान रहे। महंगाई अपनी
जो है बढ़ोतरी पे कमी नहीं हो रही, और हरियाणा में भी इस वक्त जब से हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी चाहे डीजल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, रसोई गैस की बात हो, चाहे खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे दाल की, सरसों के तेल की बात हो, दूध की बात हो, सब चीज़ों के बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और ये सरकार ऐसा लगता है कि जनता की जेब काट के अपना पेट भर रही है, जो सरासर गलत है। हम पहले भी इसकी आवाज़ उठा चुके, आज प्रदर्शन करके हमने पूरे अपने साथियों के साथ, यूथ कांग्रेस के, NSUI के साथियों के साथ मिलकर आज यहाँ प्रदर्शन किया, और उसमें सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन में शामिल होकर आवाज़ को बुलंद किया कि हम इस कुंभकर्णी नींद से सो रही अहंकारी सरकार को जब तक नींद जगा नहीं देंगे, जब तक हम जो है संघर्ष करके जनता को उसके जो आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे, और इस पर सरकार को मजबूर करेंगे कि ये बेतहाशा वृद्धि पे लगाम लगाए, और पेट्रोल डीजल की जो लूट मचा रखी है उस। हरियाणा के अंबाला में नगर निगम के बाहर कांग्रेस प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसमें घरों की महिलाएं भी शामिल थी। बता दें कि ये महंगाई को लेकर किया गया प्रदर्शन था, जिसमें बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और महिलाओं की तरफ से तालियां भी बजाई गई। वहीं स्थानीय निवासी मिथुन वर्मा और रोहित जैन ने बताया कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि महिलाओं को भी अपने रसोई घर छोड़कर रोष प्रदर्शन में शामिल होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल, गैस सिलेंडर की कीमतें और अनाज की कीमतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। कीमतों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम तो इनके काबू में ही नहीं आ रहे। जिस प्रकार से देश की जनता इस वक्त त्रस्त है, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी, हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देश अनुसार आज यहाँ पर हम सब ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, जिसमें हमारी कांग्रेस की महिला नेता हैं जितनी भी थाली बेलन लेकर रोष प्रदर्शन कर रही हैं कि किस प्रकार से हमारी रसोई का बजट बिगड़ चुका है। मोदी सरकार को इस समय समझना चाहिए कि लोगों के साथ एक तरफ। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है हरियाणा चौपाल। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ आज हरियाणा के फतेहाबाद में भी किसान सड़कों पर उतरे और शहर भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए किसान फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और 12 बजे से लेकर लगातार हॉर्न बजाकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता रामकुमार ने बताया कि देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके चलते आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। उसी के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में गाड़ियों को बैलों की तरह हाँकते हुए भी किसान नजर आए। उन्होंने कहा कि 8 मिनट तक हॉर्न बजाकर आज किसानों ने सरकार को जगाने का काम किया, ताकि वो महंगाई पर कुछ हद तक लगाम लगा सके। टैक्स लगता है उससे भी कहीं ज्यादा 5.25 लाख करोड़ रुपए अकेला पेट्रोल और डीजल से टैक्स से वसूल करके ना जनता की खाल उतारी गई है। इसके विरोध के अंदर और इसी तरीके से मतलब जो इसमें गैस के दाम बढ़े हैं, 17 बार दाम बढ़ा है। तो ये जो दाम बढ़े हैं तेल के, पेट्रोल के, गैस के दामों के, इसके विरोध के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर आज अपने औजारों के साथ में किसान मजदूर अपने औजारों के साथ में, अपने संसाधनों के साथ, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जीप है, कार है, उनको लेके न रोडों पर खड़े करते हुए प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ 12 बजे से लेके 12:08। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों से महंगाई आसमान को छू रही है। महंगाई से आम जन त्राही त्राही कर रहा है, तो वहीं देश व प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर किसानों द्वारा महंगाई के खिलाफ अंबाला में भी अनेकों जगह प्रदर्शन किए गए। किसान गैस सिलेंडर साथ लेकर आए और अंबाला में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आज जो संयुक्त मोर्चे की कॉल थी, जो महंगाई है, डीजल, पेट्रोल और गैस की सरकार ने बहुत महंगा कर दिया है, उसके विरोध में ट्रैक्टर और सिलेंडर लेकर सड़कों पर खड़े होने रहे। आज जलबेड़ा गांव के अंदर भी जो मजदूर और किसान इस महंगाई के खिलाफ एक जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, उसके
खिलाफ अपने गांव जलवेड़ा के अंदर ट्रैक्टर लेकर सड़कों पे खड़े हैं और सिलेंडर भी लेकर खड़े हैं और सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि ये जितनी महंगाई है इसको वापस करें। और ये बोलकर आए थे सत्ता में कि हम डीजल और पेट्रोल सस्ता करेंगे और गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। सस्ता तो क्या करना था, कितने महंगे कर दिए भी लोग लेने में बहुत मजबूर हो रहे हैं। और किसान आज जीरी के अंदर जो डीजल की खपत है वो कम से कम भी 1 एकड़ में 20 लीटर डीजल लगता है, कम से कम भी 600 रुपये 1 एकड़ का खर्चा बढ़ गया। और ये कहते हैं किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करने की बजाय किसानों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर दादरी इलाके की खाप सामाजिक संगठन और किसान संगठनों ने मिलकर बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सबसे पहले संगठनों ने मीटिंग का आयोजन किया, उसके बाद शहर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से रोहतक चौक पूरी तरह से जाम हो गया और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने जैसे तैसे व्यवस्था को संभाला और जाम को खुलवाया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। फोगाट खाप के 19 के प्रधान बलवंत फोगाट ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि पहले महंगाई को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी और आज उसी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश के अनुसार जो हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है, गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, इनके दामों में भारी वृद्धि कर रही है सरकार। तो मोर्चा के आदेश के अनुसार उस आज 10 से और 12 बजे के बीच के अंदर भाई एक विरोध प्रदर्शन करना था, मोर्चा का आदेश था। तो आज भाई सब भाइयों की मदद से भाई जैसे पार्क से लेकर और यहाँ फुहारा चौक तक। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है हरियाणा चौपाल। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा के रोहतक में किसानों और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने महम चौबीसी के चबूतरे पर इकट्ठा होकर महम लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महम लघु सचिवालय के गेट के सामने धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि किसान मोर्चा के आह्वान पर आज महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को देखते हुए आज यहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए और जिस तरह से रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर हमने भी प्रदर्शन किया और लगभग 12 से 12:30 बजे तक ये धरना दिया गया। किसानों ने बताया कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है। प्रदेश में वो देश में महंगाई को लेकर किसान, मजदूर और गरीब पहले से ज्यादा मुश्किल में पड़ता जा रहा है। सरकार को इनका समाधान करना चाहिए ताकि गरीब, मजदूर और किसान महंगाई की चपेट में न आए। नेहरा खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार ना के बराबर है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम सरकार बढ़ा रही है और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर गरीब आदमी पर वजन बढ़ रहा है। मोर्चे के आह्वान के ऊपर आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में ये विरोध प्रदर्शन है। जिला हेडक्वार्टर जो है वो अपने डीसीओ के पहुंचेंगे और जहां एसडीएम साहब बैठते हैं वहाँ तहसील के ब्लॉकों के भी प्रोग्राम चेकआउट कर रखे हैं। इसमें ये था कि चिंतित है किसान मोर्चा और समझ भी है कि लगातार जो रसोई गैस के रेट बढ़ते, लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे, अगर इसको बारीक करें तो शाम तक का चैप्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे, किराया जिस चीज़ का बढ़ेगा हर चीज़ महंगी होगी और जनता की कैपेसिटी नहीं बची। लगातार कर्मचारियों के ऊपर सरकार के द्वारा किए गए हमले, चाहे उनको डीए रोकने की बात है, वो आएगा कि 15 तारीख को फिर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का आह्वान है। उस दिन भी हम आप साथियों से सहयोग की अपील चाहेंगे कि 15 तारीख को कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, समाधान सरकार कर नहीं रही, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन और ये धरने। रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते किसान खासे परेशान हैं। दरअसल दामों में हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर खेती पर भी पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज पेट्रोल की कीमत 34 पैसे बढ़कर 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत 10 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 90 रुपये 41 पैसे हो गई, जिसे लेकर किसानों के साथ ही आम लोगों ने भी भारी रोष
किसानों को आज के समय में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण है, क्योंकि जो हमारी फसलें हैं वो जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं या हम ट्रैक्टर चलाते हैं, जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं जो खेती के कार्य में काम आती हैं, तो उनमें सब में या तो पेट्रोल का प्रयोग होता है या डीजल का प्रयोग होता है। और डीजल और पेट्रोल के दाम हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, जिसके कारण हम अपनी बिजाई करने में असमर्थ हैं, अपना जो सिंचाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जितने रेट हो गए हैं उस हिसाब से अगर हम पैदावार अपनी उत्पन्न करते हैं तो उसके बाद जब हम मार्केट में उसकी वैल्यू आंकते हैं या मार्केट में हम अपना जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं कृषि संबंधित, तो उसकी रेट बहुत ही कम है उस हिसाब से। तो हम पर एक तरह से दुगनी मार पड़ रही है और जो हमारी आमदनी है वो एक गुना ही रह गई है और जो खर्चे हैं वो डबल हो गए। देखिए, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, डीजल से हमारे जो पानी की लागत है वो भी बढ़ रही है। फसल में जो पानी लगता है उसके में जो हमारे ट्रैक्टर है उसमें डीजल जो उपयोग होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है, डीजल से हर प्रकार के खाद हो, बीज हो, लाना हो, ले जाना हो, सब्जी का, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर हम इनकी तुलना में अगर कृषि के हमारे जो बाज़ार रेट है फसलों के, तो उसमें कोई नाम मात्र ऊँट के मुँह में जीरा बढ़े हैं। और तेल में पिछले कुछ दिनों में हमारे हरियाणा के अंबाला में इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने की नीति की व्यवहारिकता पर आशंका जाहिर करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा कि आज अंबाला छावनी के प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशंका है कि ये पॉलिसी उन पर लागू होगी या नहीं। हर रोज अनगिनत व्यक्ति नगर परिषद और अन्य स्थानों और अधिकारियों के पास अनेक अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा। यहां तक कि अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में हैं कि अंबाला छावनी की किन संपत्तियों पर यह नियम लागू होगा और किन पर नहीं। उन्होंने गृह मंत्री से अपील की कि लोगों को पॉलिसी के तमाम मुद्दे बताए जाएं, क्योंकि अंबाला कैंट के अंदर कई तरह की जमीन मौजूद है। की पॉलिसी आई है जो अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने के नाम से मशहूर है, उस पॉलिसी की विसंगतियों और उस पॉलिसी के स्पष्टीकरण करने के लिए माननीय अनिल विज जी से प्रार्थना करी है हमने कि इस पॉलिसी के कम से कम मुद्दे और मेन पॉइंट जनता को बताए जाएं। ये पॉलिसी किस पे लागू होती है, किस पे लागू नहीं होती, क्योंकि अंबाला छावनी में बहुत प्रकार की ज़मीन है, जैसे लीज, परपिचुअल लीज, ओल्ड ग्रांट, किराएदार, कब्जादारी, अलॉटमेंट, कई तरह की ज़मीनें अंबालागढ़ में। क्या सारी ज़मीनों पे एक ही नियम लागू होगा या सारी ज़मीनों पे अलग अलग लागू होगा? फिर ये जो नियम, ये पॉलिसी जो बनाई गई है, ये पॉलिसी क्या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लागू होगी, जैसे एसडी कॉलेज हो गया, खालसा स्कूल हो गया, क्या धार्मिक स्थानों पर भी लागू होगी, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, क्या ये शास्त्री कॉलोनी, कस्तूरबा? नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पैनल तैयार कर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। पैनल में 7 आईपीएस अधिकारियों के नाम भी शामिल है। पैनल में आईपीएस पीके अग्रवाल, आरसी मिश्रा, मोहम्मद अकील, शत्रुजीत कपूर, एसएस देशवाल, के सिंधु और देशराज का नाम शामिल है। टॉप पर पीके अग्रवाल, आरसी मिश्रा, मोहम्मद अकील और शत्रुजीत कपूर का नाम शामिल किया गया है। मौजूदा डीजीपी मनोज यादव को इसमें शामिल नहीं किया गया। संभावना ये जताई जा रही है कि इसी महीने नए डीजीपी की नियुक्ति हो सकती है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे जा चुके हैं। छंटनी के बाद 3 के नाम का पैनल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद ही नए डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। तो फिलहाल हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।